जय हिंद। स्वागत है आप लोग के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यह जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 10 का, यह जो हमारा टॉपिक है यह क्लास 10 के लिए है। किसके लिए? यह क्लास 10 के लिए है। हम लोग चर्चा करें किसके बारे में? लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम लोग समझते हैं कि लाइट होता क्या है। यदि आप देख रहे हैं तो यह अगर हम लोग का दिखाई दे रहा है तो यह हमारा क्या है? यहाँ से यह हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सूर्य दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यह हमको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सन। सन से लाइट हम लोग को अर्थ पे आता है। धीरे धीरे यही लाइट हम लोग को पूरे अर्थ पे फैल करके अर्थ को हम लोग को सी होने में हेल्प करता है। तो लाइट कहते किसको है? तो लाइट के बारे में बताया गया कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जो हमारे आसपास के वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि लाइट क्या है, तो बोलेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम लोग बोलेंगे कि लाइट क्या है, तो बोलेंगे लाइट एक एनर्जी का माध्यम है। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि लाइट क्या है, तो हम लोग देखेंगे लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसका रूप है? लाइट जो है वह एनर्जी का क्या है? रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसका रूप है? एनर्जी का रूप है जो हमारे आसपास वस्तुओं को देखने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? आसपास के वस्तुओं को देखने में क्या करता है? मदद करता है। लाइट के बारे में समझते हैं कि लाइट कहते किसको है। तो बताया गया कि लाइट क्या है, तो लाइट को डिफाइन किया गया है। कहा गया है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट के बारे में क्या बोला गया है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जैसे हम अपने आसपास जितने भी वस्तुएं देख रहे हैं वह किसके मदद से देख रहे हैं? लाइट की वजह से। लाइट सबसे पहले वस्तु पे आती है, वस्तु पे टकरा करके हमारे रेटिना से टकराती है, फिर रेटिना पे हमारे क्या बनता है? इमेज बनता है, और वही हम लोग इमेज जो है वह देख पाते हैं। तो लाइट करता क्या है? वस्तुओं को देखने में क्या करता है? मदद करता है। लाइट के बारे में बताया गया है कि लाइट का 2 नेचर होता है। लाइट के कितने नेचर होता है? 2 नेचर होता है। यहाँ पे बताया गया है कि लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट के कितने नेचर है? 2 नेचर है। कहता है कि सम टाइम इट बिहेव लाइक पार्टिकल्स। कहता है कि लाइट जो है वह कभी कभी यह जो है पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेगा। किसके रूप में बिहेव करेगा? पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेगा। यदि हम लोग पार्टिकल्स की बात किया जाए कि पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि यदि यह पार्टिकल के रूप में बिहेव करेगा तो यह एक प्रकार की एनर्जी होगा। क्या होगा? एनर्जी। यदि लाइट पार्टिकल के रूप में बिहेव करे तो लाइट एक प्रकार क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। जैसे लाइट अगर एनर्जी महसूस करना है तो पहले एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पहले एक बल्ब होता था। पहले क्या होता था? पहले एक बल्ब हम लोग देखते थे कि एक बल्ब होता था। अगर देखा जाए तो पहले हम लोग देखते थे कि एक बल्ब है, जिस बल्ब के थ्रू हम लोग देखने में सहायता करते। जैसे एक मान लेते हैं पहले एक रेड टाइप के बल्ब जलता है। जब वह बल्ब जलता है तो बल्ब जलने के कारण क्या होता है? उसका एनर्जी है वह रिलीज होता है और उससे हीट भी महसूस होता है। लाइट के साथ साथ हीट भी हम लोग को मिलता है। तो लाइट और हीट एक साथ मिलता है। तो बताया गया है कि जो लाइट है, लाइट ड्यूल नेचर का होता है, दोहरा नेचर का होता है। यह कभी कभी पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेगा। यदि यह पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करता है लाइट, तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी होगा। क्या होगा? लाइट एक प्रकार का एनर्जी होगा जिसे आप लोग महसूस भी कर सकते हैं। दूसरा बात बताया गया है कि यह कभी कभी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। लाइट जो है वह कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। लाइट का यह ड्यूल नेचर के बारे में बताया गया। इसके बाद बताया गया है कि लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, जो लाइट का सबसे छोटा कण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। कहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज नोन है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइट का है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग मीडियम के देखते हैं। मीडियम के बारे में कहा गया है, मीडियम के बारे में बताया गया है कि 3 प्रकार का मीडियम होता है। कितने प्रकार का मीडियम होता है? 3 प्रकार का मीडियम होता है। लाइट को वैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। लाइट
जो होता है 3 प्रकार के मीडियम से लाइट होकर के गुजर सकता है। पहला है वैसा मीडियम जिससे लाइट इजीली पास हो जाए, वैसा मीडियम जिससे लाइट क्या हो जाए, इजीली पास हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैसा मीडियम जिससे लाइट इजीली पास हो जाए, वैसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद ट्रांसलूसेंट मीडियम कहता है कि वैसा मीडियम जो लाइट को थोड़ा थोड़ा पास होने के लिए थोड़ा थोड़ा पास होने दे और थोड़ा थोड़ा लाइट रेज को पास नहीं होने दे, वैसे मीडियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ओपेक्यू मीडियम किसको बोलते हैं, बोलते हैं वैसा मीडियम जो लाइट को अपने से पास नहीं होने दे, वैसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट का। अगर देखा जाए तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्लास के बारे में, किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यह जो ग्लास हम लोग देख रहे हैं, इस ग्लास के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग यह चश्मा पहनते हैं, चश्मा वाला जो हमारा ग्लास है, चश्मा से यह साइड से वह साइड देख सकते हैं इजीली। हर एक कोई चश्मा जब पहनते हैं तो यह साइड से वह साइड इजीली देखते हैं। इसका मतलब कि चश्मा के थ्रू लाइट जो है वह इजीली पास होता है, यह साइड से उस साइड इजीली दिखाई देता है। तो कहता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, तो लिखा गया है कि ए मीडियम विच अलाउ लाइट टू पास इजीली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैसा माध्यम जो लाइट को अपने से इजीली पास होने दे। जैसे अगर देखा जाए तो यह चश्मा अपने से लाइट को इजीली पास होने देगा। उसके बाद हर एक कोई बचपन में यह देखे होंगे, इसके थ्रू हम लोग दूसरे पे सनलाइट, ऐसे सनलाइट के सामने रख करके पेपर को इससे जलाते थे, इससे भी सनलाइट इजीली पास हो जाता है। और यदि इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास हो गया हमारे पास। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर है। इसका एग्जांपल क्या है, एयर है। यह सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वैसा मीडियम जिससे लाइट इजीली पास हो जाता है। लाइट जो है वह ग्लास से ही पास हो जाता है। यह देखिए, यह एक क्या है, ग्लास है, इससे लाइट इजीली पास हो जाता है। अगर यह देखा जाए, ये भी एक क्या है, ग्लास है, इससे भी लाइट इजीली पास हो जाता है। यदि देखा जाए वाटर, पानी से भी जो है वह लाइट इजीली पास हो जाता है। यही चलते कभी कभी हम लोग देखते हैं नीचे, तो पानी के नीचे भी दिखाई दे देता है कि पानी के नीचे क्या है क्या नहीं है। और इसके साथ साथ एयर है, एयर से भी लाइट दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य से लाइट चलता है, सनलाइट जब आता है अर्थ तक, तो वह मीडियम जब आता है, मीडियम में तो हमारा जब एटमॉस्फेयर में आता है तो वह एयर के पार्टिकल से होकर के पास होता है। तो लाइट जो है वह एयर में भी ट्रेवल करता है। हम लोग आगे अगर देखा जाए इसके बारे में, ट्रांसपेरेंट के बाद यदि हम लोग बात किया जाए ट्रांसलूसेंट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम के बाद किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रांसलूसेंट के बारे में, कि ट्रांसलूसेंट कहते किसको है। ट्रांसलूसेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो कहा गया है कि ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं, तो बोला गया है कि ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है, तो कहता है ए मीडियम विच अलाउ लाइट टू पास पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है, अगर पार्शियली की बात किया जाए कि पार्शियली का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट थोड़ा थोड़ा पास करे। पास होगा, पार्शियली का मतलब होता है, यह होता है कि इससे लाइट जो है वह थोड़ा थोड़ा पास करे। किससे कैसा पास करे लाइट, यह इससे लाइट जो है वह थोड़ा थोड़ा लाइट यदि पास करता है, ऐसे ही माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट माध्यम। वैसा मीडियम जिससे लाइट जो है वह थोड़ा थोड़ा पास करता है, वैसे माध्यम के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। वैसे मीडियम को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पेपर हो गया, इसके साथ साथ वैली पेपर हो गया। यह सब जो एग्जाम्पल है, यह किसका एग्जाम्पल है, यह सब एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मीडियम को। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है ओपेक्यू। वह आगे कौन सा है, ओपेक्यू मीडियम को हम लोग देखते हैं कि ओपेक्यू मीडियम कहते किसको है। सबसे पहले हम लोग आगे देखते हैं ओपेक्यू मीडियम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, ओपेक्यू मीडियम के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। किसके बारे में हम लोग देखेंगे, ओपेक्यू मीडियम। ओपेक्यू मीडियम के बारे में हम लोग देखते हैं। ओपेक्यू मीडियम कहते किसको हैं, कहा गया है ए मीडियम which does not allow light to pass through it is called opaque medium। opaque medium किसको कहते हैं, कहते हैं ऐसा माध्यम जिसके थ्रू लाइट का कोई भी पार्टिकल पास नहीं करे, वैसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो कार्डबोर्ड, जैसे अगर बात किया जाए तो क्या होगा, बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड। अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड भी कैसा मीडियम है, ओपेक। अगर टेबल की बात किया जाए वो भी, वुड की बात किया जाए वो भी, जिस बेंच पे आप बैठ के पढ़ते हो, टेबल हो गया, हम लोग का दीवार हो गया। और अगर बात किया जाए तो यह सब कैसा मीडियम है, ओपेक मीडियम है। इसके थ्रू लाइट यह साइड से वह साइड पास नहीं हो सकता है। तो हम लोग तीन चीज़ को देखें।
अगर अभी देखा जाए तो हम लोग 3 चीज़ पे चर्चा किए। अगर अभी देखते हैं तो हम लोग 3 चीज़ पर चर्चा किए। एक मीडियम के बारे में चर्चा किया, बोला कि मीडियम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। मीडियम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बोला गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। कहा गया कि वैसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट इजीली पास करे। अगर यहाँ पे देखिए, इसके थ्रू लाइट जो है, लाइट रेज इजीली पास हो जा रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो इसके थ्रू लाइट जो है वो इजीली पास हो जा रहा है। लाइट क्या हो जा रहा है? इजीली पास हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट की देखा जाए तो अगर इधर से लाइट रेज, बहुत सारे लाइट रेज जा रहे हैं, पर यहाँ से कुछ ही लाइट रेज है जो इससे क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्यों किसको बोलते हैं? यहाँ से देखा जाए तो लाइट रेज बहुत सारे जा रहे हैं, पर एक भी लाइट रेज जो है वह मीडियम से होकर के पास नहीं हो रहे हैं। ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक मीडियम। क्या बोलते हैं? ओपेक मीडियम। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। यह देखने के बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। मीडियम देखने के बाद हम लोग अब बात करते हैं लाइट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कि लाइट के और कौन कौन से प्रॉपर्टी है। एक तो लाइट का प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया गया है। लाइट की अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो लाइट की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि लाइट जो है, कहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। यदि लाइट को देखा जाए तो लाइट हमेशा वह सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो सीधी मीडियम में ट्रेवल करती है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम लोग एक देखते हैं ऐसे कि यहाँ पे एक मोमबत्ती बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं? एक मोमबत्ती बनाते हैं। यह सबको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यह मानते हैं हमारा मोमबत्ती है। यह क्या है? मोमबत्ती है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे एक बना सकते हैं पाइप। यह पाइप को यदि बैंड कर देते हैं और यदि इस पाइप से हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ से पाइप से यदि हम लोग आंख लगा करके ऐसे देखें तो देखेंगे कि यहाँ से सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है, ना कि लाइट दिखाई दे रहा है। यही यदि इस पाइप को यहाँ से हटा दिया जाए, यदि इस पाइप को यहाँ से हटा दिया जाए और सिर्फ सामने से देखें, कहाँ से देखा जाए? अगर सामने से देखा जाए, यदि लाइट को देखा जाए इस इधर से, यदि पाइप को हटा करके ऐसे यहाँ से लाइट को देखें तो यहाँ से सीधे सीधे लाइट दिखाई देगा। यह साबित करता है कि लाइट जो है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह क्या साबित करता है? लाइट जो है हमेशा किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट के सीधी रेखा में गमन करने की प्रॉपर्टीज को ही हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट जो सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट को सीधी रेखा में गमन करने के ही हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है पेरिस्कोप। क्या नाम है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि पेरिस्कोप है क्या। अगर पेरिस्कोप को देखा जाए तो कुछ इस रूप में स्ट्रक्चर है पेरिस्कोप का। इस रूप में कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका? पेरिस्कोप का। यह जो है सबमरीन में इस्तेमाल किया जाता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है? सबमरीन में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो दो यहाँ पे दर्पण जो दो है, यहाँ पे प्लेन मिरर लगाए जाते हैं। कितने प्लेन मिरर लगाए जाते हैं? 2। इसमें 2 प्लेन मिरर लगाए जाते हैं। कितने प्लेन मिरर इसमें लगाए जाते हैं? 2। यदि कोई वस्तु यहाँ पे है, यदि कोई वस्तु यहाँ पे है और यहाँ पे वस्तु को देखना है तो हम यदि यहाँ पे भी खड़ा है और खड़ा होकर के वस्तु को देख रहे हैं तो इजीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है लाइट है जिस पे पड़ेगा इस पे इमेज बनाएगा, यह इमेज किस पे बनाएगा? इस पे बनाएगा। हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वही लिखा गया आगे कि पेरिस्कोप के बारे में लिखा गया है कि पेरिस्कोप इज ए डिवाइस यूज इन सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। जो पेरिस्कोप है एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग सबमरीन में करते हैं। जो समुद्री जहाज होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहा गया है कि पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह कौन सा मिरर है? यहाँ पे यह है प्लेन मिरर। यह कौन सा मिरर है? यहाँ पे प्लेन मिरर। यह कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। तो हम लोग 2 प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एक प्लेन मिरर यहाँ पे है और एक प्लेन मिरर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हम लोग पेरिस्कोप में कितने प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं? 2 प्लेन मिरर का हम लोग क्या करते हैं? इसमें इस्तेमाल करते हैं। कितने प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं? 2 प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
कहता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जो है लाइट का, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, तो कहा है कि लाइट यदि स्टेट मीडियम में ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम लोग उसके बाद पेरियोस्कोप के बारे में समझे। पेरियोस्कोप क्या है, तो बोले पेरियोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, पेरियोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग सबमरीन में इस्तेमाल करते हैं उसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए। इसके बाद पेरियोस्कोप में दो प्रकार से मिरर प्रयोग करता है, वो भी जिसका एंगल है वह कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे हम लोग दो मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कितने मिरर का इस्तेमाल करते हैं, दो मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 45 डिग्री पे दो मिरर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग माध्यम में, लाइट का स्पीड है वो अलग अलग है। अलग अलग माध्यम में जो लाइट का स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं अलग अलग मीडियम में। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग एयर की बात करेंगे या वैक्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एयर की बात करेंगे या किसकी बात करेंगे, वैक्यूम की। तो कहा गया है कि जो वैक्यूम है या एयर है, एयर या वैक्यूम में जो इसका स्पीड है वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके साथ साथ यदि वाटर में बात किया जाए कि वाटर में स्पीड कितना है लाइट का, तो यह कितना है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि यदि वैक्यूम में देखा जाए या एयर में देखा जाए, एयर से थोड़ा सा कम जो इसका है वह किस में है, वाटर में, और उससे भी थोड़ा सा कम किस में, ग्लास में। यदि उससे थोड़ा सा ही कम देखा जाए तो वह किस में, ग्लास में। ग्लास में कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसको वैक्यूम बोले या क्या बोल सकते हैं, इसको एयर बोल सकते हैं। आगे कहा गया है सनलाइट के बारे में बताया गया है कि सनलाइट को अर्थ सरफेस पे आने में जो हम लोग का टाइम ड्यूरेशन लगता है वह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड सनलाइट को अर्थ पे आने में। मान लेते हैं कि यह हमारा सन है, यह हमारा क्या है, सन है, यह हमारा क्या है, अर्थ है, यह हमारा क्या है, अर्थ, यह जो हमारा है यह है सन। तो सन से जो अर्थ पे लाइट आएगी इसका जो ड्यूरेशन होगा वो आने में जो समय लगता है वह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगती है। अगर वही बात किया जाए मून लाइट के बारे में कि मून लाइट को अर्थ पे आने में कितना समय लगेगा, यदि मून लाइट की बात किया जाए कि मून लाइट का अर्थ पे आने में समय कितना लगेगा, तो मून लाइट को अर्थ पे आने में समय लगता है महज 1.3 सेकेंड। कहने का मतलब कि 2 सेकेंड से भी कम समय, 1.3 सेकेंड का समय लगता है मून लाइट को आने में अर्थ पे। अब तो यहाँ पे ये भी बात है कि मून का तो अपना लाइट होता नहीं है, वह लाइट आता है किससे, सन से। यदि मून को देखा जाए कि मून का लाइट कैसे आता है, तो मून लाइट यदि देखा जाए तो यह लाइट किससे लेता है, सन से। मून लाइट किससे लेगा, सन से। मान लेते हैं कि यह हमारा मून है, यह क्या है, हमारा मून। मान लेते हैं कि यह हमारा मून है। सबसे पहले सन से रे निकलेगी, किसके पास आएगी, मून के पास। सन से रे निकलेगी, किसके पास आएगी, मून के पास। फिर मून सन से आए हुए लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा किसके तरफ, अर्थ की तरफ। किसके तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थ की तरफ। और यही जो समय है, यह समय कितना लगता है, 1.3 सेकेंड का। कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो कहा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन सरफेस या स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। कहता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। जैसे यदि लाइट, मान लेते हैं कि कोई लाइट इंसिडेंट हुई, यह लाइट मान लेते हैं कि यहाँ से आकर के इंसिडेंट हुई, यह लाइट आई और यहाँ पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। तो कहता है कि बाउंसिंग बैक, लाइट को उसी माध्यम में, जिस माध्यम से लाइट आ रही है, लाइट को पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, बाउंस बैक हो जाना। कब बाउंस बैक होगा, जब वह सतह से, जो हमारा सतह, मानते हैं हमारा सतह है, कोई यह लाइट रेज है और लाइट रे सतह पे आया, यह हमारा लाइट रे है, यह लाइट रे सतह पे आया, सतह से स्ट्राइक कर करके यदि इसी माध्यम में लौट जाए, तब हम लोग इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोला गया है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द
सरफेस, कहता है कि सरफेस से टकराने के बाद लाइट को पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाना, बाउंस बैक कर जाना स्ट्राइक होने के बाद, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम लोग समझते हैं जो लाइट सबसे पहले आकर सतह से टकराएगी उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। वह लाइट, इसे मान लेते हैं यह हमारा लाइट है, यह आकर के सतह पे ऐसे टकराई, तो यह लाइट जो सतह पे आकर टकरा रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। एक होता है रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ही सतह पे आकर हमारा यहाँ पे लाइट टकराई और टकराने के बाद इसी मीडियम में लौटी, तो वैसा रे जो सतह से रिफ्लेक्ट हो करके और बाउंस बैक हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन एक रे ऐसा होगा, इमेजिनरी रे होगा, जो सतह ही हमारा सतह है तो सतह पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वैसा रे जो सतह पे 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जो सतह के साइड 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हम लोग आगे देखते हैं इसके कुछ टर्मोलॉजी के बारे में, इसके कुछ हम लोग टर्म के बारे में देखते हैं, किससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म है, उस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड उस टर्म को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टर्म हैं इसमें। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंसिडेंट रे को। किसको समझते हैं? इंसिडेंट रे को। कहा गया कि वैसा रे जो सबसे पहले आके सतह से टकराए, वैसा रे जो सबसे पहले आके सतह से टकराए। अगर देखा जाए कि सबसे पहले सतह से टकराएगा कौन, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन है जो सबसे पहले आके सतह से टकराया, तो यह जो हमारा है यह है इंसिडेंट रे। यह कैसा रे है? इंसिडेंट रे। यही रे है जो सबसे पहले आ करके सतह से क्या हो रही है? टकरा रही है, तो इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कहा गया है कि इंसिडेंट रे क्या है, तो बताया गया है द रे ऑफ लाइट डेट फॉल ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। क्या बोला गया है? कि द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। वैसा लाइट जो आ करके सतह पे टकराती है, सतह को हिट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। अब उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात किया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो कहते हैं कि वैसा सच टाइप ऑफ एंगल विच इज मेड बिटवीन, वैसा एंगल जो हम लोग को इंसिडेंट रे, यह जो इंसिडेंट रे दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने, वैसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड किसको बोलेंगे? वैसा एंगल जो नॉर्मल और किसके बीच में बने? रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने। वैसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आकर के जहाँ पे मिलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आकर के जिस सतह पे जहाँ पे कांटेक्ट होता है तीनों पॉइंट का, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इसमें बात किया जाए तो यह हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यह हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या है? वैसा रे जो सतह से टकरा करके और रिफ्लेक्ट है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। कहा गया है इंसिडेंट रे के बारे में कि द रे फॉल ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल किसको बोलते हैं? तो कहा गया है ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज इंसिडेंट नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बारे में बताएं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है। कहता है कि इंसिडेंट रे, कहता है क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जहाँ पे मिलता है इसी को हम लोग, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आगे का देखा जाए तो है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। कहता है द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वैसा रे ऑफ लाइट जो सरफेस के बाद क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यह जो है हमारा, यह क्या है हमारा? है रिफ्लेक्टेड रे। यह हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बात को हम लोग नोटिस करते हैं। आगे चलते हैं, हम कुछ बात को और देखते हैं कि और कौन कौन से बात है। आगे हम लोग का है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे क्या हमारा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अगर बारे में बात किया जाए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है
पहला कहता है कि यह हमारा जो इंसिडेंट रे है, यह हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और यह हमारा क्या है, यह हमारा नॉर्मल, और यह क्या है, हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए सेम पॉइंट इन ए सेम प्लेन। यह जो है यह एक ही सरफेस पे मिलेगा। कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। जो हम तीनों है, तीनों के तीनों एक ही जो है एक ही फेस पे क्या होगा, मिलेगा। तीनों के तीनों कितने फेस पे मिलेगा, एक ही फेस पे मिलेगा तीनों के तीनों। यदि आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा लॉ क्या है, तो दूसरा लॉ हमको बोला गया है, अगर दूसरा लॉ की बात किया जाए कि दूसरा लॉ हमारा क्या है, तो दूसरा लॉ के बारे में बोला गया है। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, यह जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यह जो एंगल है वह क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल क्या होता है, आर। क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होता है। जैसे अगर देखा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर देखा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल किसके है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कहा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने इसके रिफ्लेक्शन के नियम है, दो। कितने नियम है लॉज इसके, दो लॉ है। रिफ्लेक्शन के कितने नियम है, दो। पहला कहता है इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, वह एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। कितने प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या हो जाएगा, इक्वल। जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या हो जाएगा, इक्वल। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग आगे देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आगे देखते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद देखा जाए तो इसके टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। किसको देखते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्रकार कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो देखा जाए तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। किसको बोलते हैं, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्मूथ सरफेस का रिफ्लेक्शन। किसको बोलते हैं, यह जो है वह यह स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा। कैसा सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर। और इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा सरफेस पर होगा, रफ सरफेस पे। कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें जो बीम ऑफ लाइट है वो आ रहा है सरफेस से टकरा करके, और जितना बीम ऑफ लाइट आ रहा है उतना ही बीम ऑफ लाइट जो है वह क्या हो रहा है, सरफेस से टकरा करके लौट जा रही है। अगर इसमें बात किया जाए जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से अगर लौट जाए तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यह कैसा सरफेस होगा, यह जो रिफ्लेक्शन होता है यह कैसा सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस से। वही अगर बात किया जाए इरेगुलर रिफ्लेक्शन की तो यह कैसा सरफेस होता है, रफ सरफेस से। कैसा सरफेस यह रिफ्लेक्शन होगा, रफ सरफेस से। हम इसको समझते हैं कि क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात किया जाए तो बोला गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यह जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, यह अगर रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, यह हमारा फिगर है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। कौन सा रिफ्लेक्शन का यह फिगर है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। यदि यह देखा जाए फिगर तो यह हमारा फिगर है, यह इरेगुलर रिफ्लेक्शन का है। किसका है यह फिगर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या रफ सरफेस का रिफ्लेक्शन। कौन सा सरफेस का यह रिफ्लेक्शन है, रफ सरफेस। जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रफ सरफेस के थ्रू हो रहा है। और यह अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो यह किसके थ्रू हो रहा है, यह स्मूथ सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है। और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कहा गया है, कहता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कि अकर ऑन द स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्टेड रे रिमेन्स पैरेलल। कहता है
इसके बारे में कहा गया रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कि यह जो है स्मूथ सरफेस होगा। कैसा सरफेस हमको चाहिए रिफ्लेक्शन होने के लिए? स्मूथ सरफेस। कैसा होना चाहिए? पहली कंडीशन है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस स्मूथ होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रेज जो है वह एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। कैसे रहेगी? लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल। अगर इसमें देखा जाए पीछे अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो जितने भी लाइट रेज है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। यह रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जो लाइट रेज हैं एक दूसरे के कैसे है? पैरेलल। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला कंडीशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, कि पहला क्या कंडीशन है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सरफेस बताया गया है, सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। और साथ में साथ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वह कैसे होना चाहिए हम लोग का? पैरेलल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तब इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हम लोग बोलते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। किसको देखते हैं हम लोग आगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? तो कहा गया है कि यह रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। किस पे रिफ्लेक्शन होता है? यह रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। और इसमें जो रे ऑफ लाइट है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। जो रे ऑफ लाइट है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। कहता है पहला कि रफ रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन कोई कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ सरफेस के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रफ सरफेस के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के बाद आगे हम लोग चलते हैं और आगे बात करते हैं। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं मिरर के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग बात करते हैं? मिरर के ऊपर, कि क्या होता है मिरर। अगर मिरर आप लोग बात किया जाए कि मिरर क्या होता है, तो हर एक कोई मिरर देखे होंगे। यह मिरर सब कोई देखे हैं? सुबह सुबह जब उठ करके चेहरा देखते होंगे तो यही मिरर में देखते होंगे। अगर और बात किया जाए तो यह देखे होंगे। यह क्या है? यह हमारा मिरर है जिसमें उठ करके सुबह सुबह शक्ल देखते हैं। तो उन्हें सब लड़कियों के देखे थे, गधा कहेंगे। कौन है? यह अगर बात किया जाए तो यह हमारा क्या है? मिरर है। अगर इस मिरर की बात किया जाए तो मिरर में कुछ न कुछ खासियत है। अगर आप मिरर ध्यान से देखोगे तो मिरर की अगर बात किया जाए तो मिरर में कुछ न कुछ खासियत है। अगर मिरर की खासियत की बात किया जाए तो मिरर का एक सरफेस है वह क्या होता है? पॉलिश होता है। तो कहा गया है कि मिरर कहते किसको है? तो कहा गया है कि ए मिरर इज ए स्मूथ। क्या बोला गया है? कि ए मिरर इज ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बाउंसेस लाइट इन वे दैट फॉर्म्स इमेज। कहता है कि वैसा सरफेस जिसका एक सतह जो है वह क्या रहे? पॉलिश रहे, और दूसरे सतह है उससे क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है? कहता है यह जो मोस्टली होता है, यह कॉमनली जो मेड अप होता है, चाहे तो यह ग्लास कोटेड रहता है। और ग्लास यदि कोटेड की बात किया जाए, मिरर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर उसमें बात किया जाए कि ग्लास किससे कोटेड होता है, तो वह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। किससे होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? AgBr। किससे होता है? AgBr। यह कहता है कि यह थीन लेयर से, किससे? थीन लेयर ऑफ मेटल। मेटल में कौन सा मेटल है? चाहे तो वो अल्युमिनियम होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? सिल्वर। यह सिल्वर और अल्युमिनियम जैसे मेटल जो है उससे क्या होता है? पॉलिश किया रहता है वन साइड। और वन साइड जो है वह कैसा सतह होना चाहिए? वो होना चाहिए रिफ्लेक्टिव सतह। कैसा सतह होना चाहिए? रिफ्लेक्टिव सतह। तो इसको क्या बोलते हैं? मिरर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिरर बोलते हैं। कहता है कि मिरर जो होता है वह दो टाइप का होता है। कितने टाइप का मिरर होता है? दो टाइप का मिरर होता है। पहला है यह हमारा है प्लेन मिरर। कितने टाइप की मिरर होते हैं? मिरर जो है वह दो टाइप का होता है। पहला मिरर का टाइप है वह है प्लेन मिरर। कैसा है? प्लेन मिरर। और दूसरा मिरर है वह हमारा है क्या? स्फेरिकल मिरर। अगर बात किया जाए कि प्लेन मिरर कौन है और स्फेरिकल मिरर कौन है, तो दोनों मिरर हम लोग देखते हैं। यह जो मिरर दिखाई दे रहा है यह मिरर है, यह प्लेन मिरर है। यह कैसा मिरर है? प्लेन, जिसमें हम लोग सुबह सुबह उठ करके देखते हैं, जिसको हम लोग ड्रेसिंग मिरर भी बोलते हैं। यह कैसा मिरर है? प्लेन। लेकिन वहीं इसकी बात किया जाए तो यह जो मिरर दिखाई दे रहा है यह मिरर कैसा है? स्फेरिकल है। जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है यह होता है टू टाइप का। कितना टाइप का होता है? टू टाइप का। यदि टू टाइप की बात किया जाए कि कौन कौन से स्फेरिकल मिरर होते हैं, तो पहला जो मिरर होता है वो होता है कनकेव। कौन सा मिरर होता है? कनकेव। और दूसरे यदि मिरर की बात किया जाए कि दूसरा कौन सा मिरर होता है, तो दूसरा हमारा मिरर होता है कन्वेक्स। कैसा मिरर होता है दूसरा? कन्वेक्स। तो पहला मिरर है कनकेव और दूसरा मिरर कैसा होता है हम लोग का?
कन्वेक्स। यह मिरर का टाइप हो गया, पहला टाइप हो गया प्लेन मिरर। कौन सा हो गया पहला अगर यदि यहाँ पे टाइप देखा जाए तो यह हमारा प्लेन मिरर, और दूसरा कौन सा है स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर के भी देखा जाए तो स्फेरिकल मिरर कितना टाइप है, 2 टाइप है। पहला का नाम क्या है कनकेव मिरर, क्या नाम है पहला के कनकेव मिरर, और दूसरा का नाम क्या है कॉन्वेक्स मिरर, क्या है कॉन्वेक्स मिरर। पहला है कनकेव मिरर, दूसरा क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि प्लेन मिरर कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में चर्चा करते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है और प्लेन मिरर कहते किसको है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर को हम लोग देखते हैं और फिर चर्चा किस पे करेंगे, स्फेरिकल मिरर पे। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो कहा गया है प्लेन मिरर के बारे में, अगर प्लेन मिरर की बात किया जाए तो प्लेन मिरर के बारे में कहा गया है, कह रहा है प्लेन मिरर के बारे में कुछ बात लिखा है। क्या ए मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। यदि किसी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, अगर देखा जाए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है प्लेन। यह जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह कैसा सरफेस है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन। यदि किसी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि प्लेन है तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेन मिरर। वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं उसको प्लेन मिरर। वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेन मिरर। कहा गया लिखा गया है ए मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज क्या है प्लेन, इन्होंने क्या इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। कहता है कि फोकल लेंथ, यदि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ की बात किया जाए तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वह कैसा होता है इन्फिनिटिव। यदि प्लेन मिरर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फोकल लेंथ की, किसकी बात करते हैं फोकल लेंथ की। जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ है, प्लेन मिरर का कौन सा लेंथ है फोकल लेंथ है। यदि बात करते हैं प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है, प्लेन मिरर का कौन सा फोकल लेंथ, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है या फोकल लेंथ क्या होता है इन्फिनिटिव। अगर वही बात किया जाए कि इसका पावर कितना होता है तो इसका प्लेन मिरर का पावर कितना होता है 0। कहता है कि मिरर का जो पॉलिश साइड है वह किससे पॉलिश होता है सिल्वर ब्रोमाइड। किससे पॉलिश होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम बोलते हैं AgBr से बोलते हैं। कहता है द इमेज है प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म होगा तो वह होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात याद रखिएगा कि यदि बात करते हैं प्लेन मिरर की या कोई भी मिरर की बात करें, यदि जहाँ पे आता है आपको वर्चुअल, क्या आएगा वर्चुअल, जहाँ पे आपको वर्चुअल आएगा वहाँ पे इमेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इरेक्ट। और जहाँ पे आएगा रियल, जहाँ पे आएगा इमेज कैसा आएगा इमेज रियल, वहाँ पे ऑटोमेटिक इमेज कैसा हो जाएगा इन्वर्टेड। 2 बात एकदम माइंड में बैठा करके रखना है। पहली बात कि जहाँ पे भी आपको आएगा वर्चुअल, जहाँ पे वर्चुअल आएगा वर्चुअल के साथ साथ इमेज जो है वो ऑटोमेटिक कैसा हो जाता है इरेक्ट। और यदि बात किया जाए कि जहाँ पे होगा रियल, जहाँ पे इमेज कैसा होगा रियल, वहाँ पे ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिक है वो रियल के साथ क्या हो जाता है इन्वर्टेड हो जाता है। हम लोग आगे देखते हैं और अब समझते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में समझते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर कहते किसको है, और समझते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। यह सब कोई मिरर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यह मिरर की बात किया जाए तो यह मिरर सभी को दिखाई पड़ रहा है। यह जो मिरर दिखाई पड़ रहा है इसी मिरर को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर को ध्यान से कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। अगर स्फेरिकल मिरर की बात किया जाए कि स्फेरिकल मिरर क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बात और इसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में कुछ और बात हम लोग देखते हैं। पहला बात कर रहा है ये तो रिफ्लेक्शन के लॉज है, रिफ्लेक्शन के लॉ भी हम लोग पढ़ करके आ गए, इधर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में स्फेरिकल मिरर के बारे में। अगर स्फेरिकल मिरर को समझना है तो हम एक स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं हम एक स्फीयर लेते हैं। यह एक देखा जाए तो यह हमारा क्या है एक स्फीयर है। यह क्या है हमारा स्फीयर है। यदि इसको हम लोग 2 भागों में काट दें, अगर इसको हम लोग क्या किया जाए 2 भागों में इसको बांट देते हैं। इसको कितने भागों में बांट देते हैं 2 भागों में। पहली बात किया अगर स्फीयर है इसको 2 भागों में बांटेंगे, इसका कहीं अपना सेंटर रहेगा,
ऐसे। इसको अगर दो भाग में बांटते हैं तो हम लोग देखते हैं स्फीयर मिरर का दो भाग होता है, एक होता है कनकेव, क्या होता है, कनकेव, और एक इसका जो भाग होता है वह होता है कन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स। उससे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ और बात जो है वह समझते हैं स्फेरिकल मिरर को लेकर के कि क्या है स्फेरिकल मिरर में कौन क्या है कौन क्या नहीं है। यह एक प्रकार का स्फीयर है। यह क्या एक प्रकार का स्फीयर है। अगर स्फीयर यह है तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा अपना, अगर इसकी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इसका होगा सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। कहता है कि जो सेंटर से लाइन जाएगी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यह प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर से होकर गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बोलेंगे। यह क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यदि ठीक जहाँ पे सेंटर इससे ठीक इसके अगर बीचों बीच काटा जाए, इसको क्या किया जाए, इसके बीचों बीच काटा जाए तो दो मिरर बनता है। यह जो आप देख रहे हैं यह भाग, इसका जो नाम है यह इसका नाम है कन्वेक्स। इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और यह जो है यह कौन सा मिरर है, यह कॉनकेव मिरर। कहता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहते किसको है। तो सबसे पहले तो यह स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग कहते किसको है, सबसे पहले वही समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं। कि हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया गया कि सच टाइप ऑफ मिरर which reflecting surface is a part of a sphere is known as spherical mirror। कहता है कि such type of mirror which reflecting surface is part of a sphere is known as spherical mirror। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जो पहला इसका प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, कनकेव। यह पहला है कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात किया जाए तो यह जो मिरर देख रहे हैं यह इस रूप में बना हुआ है। यह जो मिरर हमारा यह है कॉन्वेक्स मिरर। यह कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और यह जो मिरर देख रहे हैं यह कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। यह कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स की देखा जाए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहते किसको हैं, तो कॉनकेव के बारे में देख रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका यदि यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात किया जाए कि यह इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं कि इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज इन है। कैसा है, यह बल्ज इन है। तो हम लोग किसको बोलेंगे, तो हम लोग यह एक बात बोल सकते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहे, बल्ज इनर रहे। कैसा रहेगा, इसका बल्ज इनर रहे। तो यह इसका यदि इनर होगा तो इसका अगर देखा जाए तो इसका कैसा है, आउटर है। इसको कैसा है, आउटर है। यह हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है यह किसके बारे में है कि कौन है कनकेव मिरर और कौन है कन्वेक्स मिरर। जैसे आपसे पूछेगा कि कॉनकेव मिरर कौन है, तो कॉनकेव मिरर का सिंपल सा बताना है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहे, इनर रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वह आउटर रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। बाकी हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, क्या होता है कनकेव, क्या होता है कन्वेक्स और क्या होता है इसका रे डायग्राम। यह सब हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।